आप सभी का स्वागत है हमारे सफलता एक्सप्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज डेट है 25 मार्च 2026 और आज के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चुनिंदे सवाल जो करंट अफेयर के हैं उनको हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज आप लोग को डीप में करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं। वन लाइनर नहीं है, ये डीप करंट अफेयर है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 में किन्हें मिला है। तो हम लोग ये सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं अरुंधति रॉय को, जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं, भारतीय महिला तेज गेंदबाज है, भारतीय मूल की हैं। और पुरुष में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान जो हैं उनको आईसीसी पुरुष पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ इनको फरवरी मंथ का मिला है। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर एक मंथ इसका मंथली रिपोर्ट आता है। और आप लोग जानते होंगे जो हेडक्वार्टर आईसीसी का दुबई में है और इसके अध्यक्ष जयशाह जी हैं। और हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा है 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक आईसीआई। इसमें जो है 8 प्रमुख सूचकांक में आप लोग देख सकते हैं इसमें वृद्धि हुई 2.3% की फरवरी 2026 में, जबकि इसमें जनवरी 2026 में ये वृद्धि दर कितनी थी, 4.7 थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये वृद्धि दर घटी है। और 8 प्रमुख उद्योग क्या क्या होते हैं ये भी मैं आपको अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मंथली रिपोर्ट आता है तो इसलिए अभी इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक को कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आते हैं। 8 प्रमुख उद्योग में क्या हो जाएगा, हम लोग का सीमेंट, देखिए जो 8 प्रमुख उद्योग होता है वो हम लोग का कोल हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिक, स्टील, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम स्टील। हम लोग देख सकते हैं अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसमें हम लोग का सकारात्मक वृद्धि दर बस ये कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील है। नकारात्मक वृद्धि जो हम लोग का हुआ है नेचुरल गैस और हम लोग का रिफाइनरी, दोनों निगेटिव वृद्धि हुआ है। और हम आप लोग को बता सकते हैं इंडेक्स इंडस्ट्रियल एक रिपोर्ट आता है उसमें 40.27% योगदान है। ये 8 प्रमुख उद्योगों का मेजर उद्योग है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बना है? तीसरा बार नॉर्थ कोरिया देश का चीफ कौन बना है? किम जोंग उन। कौन बने हैं? किम जोंग उन। आप लोग देख सकते हैं इनको कितनी मत मिले हैं, 99.93 मत प्राप्त हुआ है। दोस्तों इनको 100% अगर मान के चलिए 100% इनको मत मिल जाता तो ये इससे साबित होता कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मतलब लोकतंत्र कंट्री नहीं है। इसलिए इनको 99.93% मत दिया गया है, क्योंकि लगे जो लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारा लोकतांत्रिक कंट्री है, सॉरी। नॉर्थ कोरिया की संसद द्वारा, जैसे हम लोग के यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही वहाँ पे सुप्रीम पीपल असेंबली होता है, जहाँ कुल सदस्य कितने होते हैं? 687 सदस्य होते हैं। उतने ने यहाँ पे मतदान किए हुए हैं और वहाँ के नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने? किम जोंग उन। अब मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जो है वो नॉर्थ कोरिया के कौन है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पाक थे सोंग नॉर्थ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। और वहाँ की नॉर्थ कोरिया का आबादी 2.66 करोड़ है और राजधानी वहाँ का पॉनीगेमी है। और आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अभी अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजना ज्योति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये अध्यक्ष बनी है। और आप लोग देख सकते हैं और 2 आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ। अंतर सिंह आर्या, जो कि ये अनुसूचित जनजाति के हैं। अंतर सिंह आर्या, आप लोग को अगर क्वेश्चन आ जाए अंतर सिंह आर्या, आप लोग को क्वेश्चन पूछ दे जो अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्या। और नेक्स्ट जो है किशोर मकवाना, ये अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री थी साध्वी निरंजना ज्योति।
2014 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी, 2019 में ग्रामीण विकास की मंत्री थी, 2021 में उपभोक्ता मामले की मंत्री थी। आप लोग पिछड़ा वर्ग आयोग जानते होंगे, इसको संवैधानिक मान्यता कब मिली है? 2018 में 102वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 338 का भी इसमें जोड़ा गया और 342 का ये जोड़ा गया। 2018 में 102वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ महोत्सव और उत्सव जो इस मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट महोत्सव और उत्सव हैं उसको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सरहुल महोत्सव आप लोग जानते होंगे, झारखंड का है। चपरकूट उत्सव मिजोरम का है। आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुकी है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। और उगादी याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 3 स्टेट याद रखिएगा, उगादी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फीफा, अभी जो फीफा का एक मामला आया है दोस्तों, फीफा में क्या हुआ, भेदभाव विरोधी नियमों के उल्लंघन के कारण 190700 का जुर्माना, इतना डॉलर का जुर्माना लगा है दोस्तों। किसके ऊपर लगा है? इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन। इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन के ऊपर लगा है इनको दोस्तों, जुर्माना लगाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं, जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ आयोजन होगा? फीफा वर्ल्ड कप का इस बार दोस्तों 3 कंट्री में आयोजन होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, 2026 का। ईरान इससे दोस्तों बाहर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ईरान फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026, ये कहाँ हुआ है? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, एग्रीविजन कृषि युवा संसद का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इम्फाल, मणिपुर। पहला आयोजन हुआ है, तो इसलिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत कृषि नवाचार और युवाओं की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गॉटेक, गॉटेक दोस्तों, गॉटेक कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया दोस्तों? पुणे, महाराष्ट्र में। गॉटेक, अब बताइए क्या है? ये गाय माता से संबंधित है दोस्तों। गॉटेक पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ गायों को राजमाता घोषित किया गया। पहला संस्करण है गॉटेक का। उद्देश्य क्या है? गाय आधारित अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मतलब गौ माता को हम लोग राजमाता घोषित किया है। गौ माता को वहाँ पे अच्छे से देखभाल करके रखना है। दोस्तों अभी लीपू लेक बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि दोस्तों लीपू लेक जो है वो चीन के साथ हम लोग व्यापार किया करते थे लीपू लेक दर्रे से। 2020 में दोस्तों ये बंद हो चुका था। गलवान घाटी जो कि लद्दाख में कोविड-19 में 2020 में ये बंद हो चुका था। इसे दोबारा दोस्तों शुरू किया गया है। जून 2026 में इसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। युआन वहाँ का करेंसी, हम लोग का भारत का करेंसी, दोनों का मुद्रा आपस में एक्सचेंज होंगे। तो इसलिए हम लोग लीपू लेक दर्रे को खोल दिया गया है और जून 2026 से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कुछ प्रमुख दर्रे को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार आया लीपू लेक दर्रा करंट अफेयर, तो सोच रहे हैं जो चीन के साथ जो भी दर्रा लग रहा है उसको हम लोग डिस्कस कर ले एक बार। नाथुला दर्रा, आप लोग जानते हैं नाथुला दर्रा कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तराखंड, काराकोरम दर्रा लद्दाख, बुमलिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, कार्ला दर्रा लद्दाख, जेलेपला सिक्किम, हिमिसला लद्दाख में, योंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रमुख योजना द्वारा चिकित्सा पहल शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में दोस्तों शुरू किया गया है। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना दोस्तों तेलंगाना में शुरू किया गया। इसमें 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। मुफ्त नाश्ता योजना कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में, उसके लिए स्कूली बच्चों को पोषण के लिए। अब हम लोग एक बार दोस्तों
स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, स्टार्टिंग से हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ को चुना गया, आप लोग जानते हैं दोस्तों, बताया आप लोग को, अरुंधति रॉय। 8 प्रमुख उद्योग आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, वृद्धि हुआ है इसमें 2.3% का। अभी हमने डिस्कस किया फरवरी 2026 में, जनवरी में कितना वृद्धि हुआ था दोस्तों, 4.7% का। मंथली रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 8 कोर उद्योग है जिसमें से वृद्धि हुई है कोल, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील। और याद रखिएगा नकारात्मक वृद्धि किसमें हुआ है, रिफाइनरी में और नेचुरल गैस में दोस्तों, यही दोनों में नेगेटिव वृद्धि हुई है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बने हैं, किम जोंग उन। इनको कितना परसेंट मत मिला, 99.9% मत प्राप्त हुआ है। इनको लगभग 687 सदस्यों ने इनको मतदान किया है। वहाँ के संसद का नाम है सुप्रीम पीपल असेंबली। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, पाक थे सोन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हम लोग अध्यक्ष पढ़े अभी, साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो बनी है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। हम लोग अंतर सिंह आर्या भी जानते हैं, नेशनल शेड्यूल ट्राइब के ये अध्यक्ष हैं। किशोर मकवाना शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष हैं। दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग कौन कौन अनुच्छेद में दिया हुआ है, किस किस अनुच्छेद में, 338 का बी में, 342 का ए में जोड़ा गया है। तो दोस्तों हम लोग महोत्सव और उत्सव पढ़े अभी, सरहुल महोत्सव जानते होंगे आप लोग, झारखंड। चपचरकूट उत्सव मिजोरम, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल दोस्तों उड़ीसा में, उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में होता है। फीफा दोस्तों, फीफा में अभी दोस्तों विरोधी नियमों को उल्लंघन किया इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन, उसको जुर्माना लगा दिया गया है। वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप इस बार 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। ईरान इससे बाहर हो चुका है। एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 हम लोग दोस्तों कहाँ आयोजन हुआ है, इम्फाल मणिपुर में पहला आयोजन हुआ है। इसने भाग लिया सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। उद्देश्य इसका है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत कृषि नवाचार और युवाओं की भूमिका। गौटेक दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ये गाय आधारित है, अर्थव्यवस्था है, जैविक कृषि, आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना। गाय से गौटेक हो गया दोस्तों, हम लोग गाय से हम लोग को बहुत सारे इकोनॉमिक फायदे होते हैं दोस्तों। हम लोग गाँव में आप लोग देखते होंगे गाय से हम लोग दूध बेच के बहुत सारे फार्मर इससे इनकम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लिपुलेख दर्रा, भारत और चीन के बीच पुनः इसको चालू कर दिया गया 2020 में, इसको बंद कर दिया गया कोविड-19 के टाइम में। कुछ हम लोग दर्रे भारत चीन के बीच पड़े हैं, नाथुला सिक्किम में, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड, काराकोरम लद्दाख, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, काराताला दर्रा लद्दाख, जेलेपला सिक्किम, हिमिसला लद्दाख, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। कुछ प्रमुख योजना के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं। द्वार चिकित्सा पहल शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश, इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना, 5 लाख का इसमें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इसमें देना है दोस्तों। मुफ्त नाश्ता योजना दोस्तों तेलंगाना, स्कूली बच्चों को पोषण के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आगे ही ऐसी हमारी सीरीज आते रहेगी डेली करेंट अफेयर की। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें। और भी डेली करेंट अफेयर की अगर आप लोग पसंद करेंगे तो डेली करेंट अफेयर की सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। और हम लोग दोस्तों कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।